तो सबसे पहले हम 5 संतुलन पर कार्य करते हैं, जिसमें अपनी खाद, अपना बीज, अपना जल, अपना अनुभव और अपनी ऊर्जा। तो यदि हमने इन 5 संतुलन को अपने खेत पर पूर्ण कर लिया, तो जो कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारी जमीन पर जो कि हमें खर्च ज़्यादा हो रहा है और मुनाफा हमको कम हो रहा है, तो इससे हम अपनी जमीन में जो हमारा खर्च आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा संतुलन पे। तो ऊर्जा संतुलन में जैसे हमारे यहाँ पर हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है और उससे जो कि एक गैस निकलती है, तो वो गैस हमारे किचन के लिए बहुत बेस्ट गैस आती है और उस गैस के उपयोग से जो कि हमारा सिलेंडर का मंथली 1200 रुपये का खर्च आता है सिलेंडर का, तो वो हमारा खर्च कम हो गया है। इसके बाद उससे जो गैस निकलती है वो स्लरी निकलती है, तो स्लरी को हम डायरेक्ट अपनी फसल पर पानी के साथ देते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्लरी रहती है तो उसको हम बर्मी बेड में और कन्वर्ट करके गैस को उसमें डाल देते हैं, तो 1 महीने में वो हमारे एक बर्मी बैग कंप्लीट करके उसको हम इसके बाद अपनी फसल में देते हैं। और इसके अलावा जो कि हमने बायोगैस के प्लांट लगाया हुआ है, उससे भी हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा है। इसके अलावा हमने जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद के 4 बैग अपने खेत पर लगाए हुए हैं और हमारे वर्मी कंपोस्ट खाद से जो हमको खाद निकलती है उस खाद का उपयोग हम अपनी सभी प्रकार की फसलों पर, सब्जियों पर करते हैं, जिसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो खाद संतुलन से ऊर्जा संतुलन और खाद संतुलन में जो कि हमारा बाजार से हम खाद लाते हैं, रासायनिक खाद लाते हैं, वो अपनी जमीन पर डालते हैं, उसके प्रभाव से हमारी जमीन बंजर होती है और जमीन बंजर के साथ जो हमारी फसल निकलती है तो उसमें केमिकल आता है और वो केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में कई प्रकार की कैंसर जैसी घातक बीमारियां प्रवेश करती हैं। तो इससे हमारे डबल फायदे होते हैं, क्योंकि हम जो बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो उससे बाजार से जो हम गैस लाते हैं, सिलेंडर लाते हैं, वो जहरीली गैस होती है और जो गोबर गैस के बायोगैस से गैस निकलती है वो हमारी प्राकृतिक गैस होती है। तो उस गैस के उसके लाभ होते हैं, उसके अलावा स्लरी निकलती है, उससे हमारी खेती में हमारी जमीन स्वस्थ रहती है। जो भी हम फसल लगाते हैं उसमें फसल हमारी स्वस्थ रहती है। फसल के बाद जो हमको उससे अनाज उत्पन्न होता है उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा हमने बीज संतुलन में है, तो जो कि हम बाजार से छोटे छोटे बीज लाते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। हम करीबन इसमें 7 से 8 साल से काम कर रहे हैं। तो जब से हमने इस क्षेत्र में काम किया है जैविक में, तो उसमें हमने बीज बचाने का काम सबसे पहले किया था, क्योंकि जो हम बाजार से बीज लाते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये सबसे पहले हमने प्याज के बीज बनाया था। तो प्याज का बीज जैसे बाजार से लाते हैं तो कम से कम आप 250 ग्राम बीज लाओगे तो 1000-2000 रुपए से नीचे का नहीं मिलेगा। तो जब हम 250 ग्राम में प्याज के बीज तैयार करते हैं, उसको प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर लगाते हैं, तो जो हम बाजार से 2000 रुपए का 250 ग्राम बीज लाते थे, तो जो हम अपनी नर्सरी तैयार करते हैं, अपना बीज बना करके तैयार करते हैं, तो वो हमारे लिए खाने के लिए हो जाती है और कम से कम 5-6 हजार रुपए की हम उसको बेच भी देते हैं। और इसका एक फायदा हुआ होता है, जो कि जैसे हम बाजार से लाते हैं तो उसमें केमिकल रहता है, जिससे हमारी जो प्याज है तो वो समय आने से पहले खराब होने लगती है। जैसे हमने प्याज की तोड़ाई की, उसको निकालने के बाद अभी उसका भंडारण किया तो वो समय से पहले खराब होने लगती है। अभी जो हमारी जैविक प्याज रखी हुई है उसमें अभी एक भी अंकुरन नहीं आया हुआ है, वो डायरेक्ट कच्चे में उसका हमने भंडारण किया है। तो उसका बीज संतुलन में हमने छोटे छोटे सभी प्रकार की सब्जियों की बीज हो गए और गेहूं, चना, जवार, इस सभी की छोटी छोटी बीज बचाने का कार्य किया है, जो कि आज धीरे धीरे हमारे पास 90% खाद, बीज और इसके अलावा जैसे कीट प्रबंधन में बात करें तो कीट प्रबंधन में भी हमने सभी प्रकार की जैसे नीमास्त्र हो गया, कई प्रकार की कीट प्रबंधन दवा बनती है, तो उससे भी हमने दवा बना करके जो कि हम फसल लगाते हैं उस पर उसका उपयोग करते हैं। उसका रिजल्ट बहुत शानदार आता है। इसमें क्या रहता है कि यदि हमने जैसे अभी 2 एकड़ की हमारा फार्म है, तो उसमें हमने धीरे धीरे करके 3 साल में पूर्णतः उसको जैविक कर दिया है। तो जो हम अपने खेत पर सब्जियां, गेहूं, बीज सब लगाते हैं, पूरा हमारा जैविक रहता है। तो इससे हमारा जो कि बाजार पे निर्भर नहीं है। यदि हम बाजार पर निर्भर रहेंगे तो बाजार से हमको घाटा नहीं मिलेगा और खाता हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम सब्जियां भी बड़े स्तर से लगाते हैं। तो सब्जियां जैसे अभी हमने एक मल्टी लेयर फार्मिंग की थी,
तो उसमें हमने अप्रैल माह में खेत की तैयारी की। तैयारी करने के बाद बेड बनाए। इसके अलावा जो उद्यान विभाग से हमको सहयोग मिला था ड्रिप का, तो वो ड्रिप से हमने सब्जियां करते हैं, 4-5 साल से करते हैं, तो हम उसमें ड्रिप बिछा दी। इसके बाद सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट खाद तो उसमें बेड में अच्छी तरीका से मिला देते हैं। मिलाने के बाद जब हम पौधा नर्सरी तैयार करते हैं, पौधा ट्रांसफर करते हैं, तो उस समय पौधा छोटा रहता है। तो यदि जैसे आप डीएपी यूरिया डालते हो डायरेक्ट, तो वो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता, वो वहीं डला रहता है, जिससे हमारे जो कि कुछ जमीन में डला रहता है, कुछ पानी के माध्यम से बाहर जाता है, कुछ आकाश में धूप के कारण से वो चला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने पौधा लगाया, हमारा 10 से 12 दिन का पौधा होता है, तो उस समय पौधे को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो जो कि कैल्शियम हम अंडे के छिलके से तैयार करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो कि अंडे के छिलके होते हैं, उनको एक कढ़ाई में उनको भूनते हैं, थोड़ा उसमें कलर उसका चेंज हो जाता है, तो उसको निकालने के बाद एक कांच के जार में रख देते हैं। जो विनेगर का पानी आता है चावल वाला, तो उसको उसमें डाल देते हैं। जो अंडे के छिलके में कैल्शियम रहता है, तो वो धीरे धीरे टूट का उसके काट टूट के तो उसमें पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो जैसे हमने इसमें डाल दिए डिब्बे में, उस डिब्बे को अंधेरे में उसको पूरा कवर करके अंधेरे स्थान पर रख दिया। तो जब हमारी पौधा 7 से 8-10 दिन का पौधा होता है, तो उस समय उसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय हम कैल्शियम पौधों को देते हैं। इसके बाद जैसे ही पौधा हमारा जैसे 1 महीने का पौधा होगा, तो उस समय हम दोबारा से जो कि जीवा अमृत बनाते हैं, या हमारे जो ये सैलरी है, तो वो ड्रिप से तो दे नहीं सकती है, तो ड्रिप से देंगे तो ड्रिप चौक हो जाती है उससे। तो हम उसको डब्बे के सहायता से प्रति पौधे में जीवा अमृत और गोबर गैस की सैलरी उसको पौधों को देते हैं, तो जिससे पौधा और स्वस्थ रहता है। इसके बाद जैसे हमारा पौधा फूल के स्टेज पे आता है, तो उस समय पौधों को खट्टा खाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उस समय क्या करती है कि जो कि हमारे पास नींबू रहते हैं, खेत पर लगे हुए हैं, तो नींबू से हम एक खट्टा व्यंजन तैयार करते हैं। उसमें हमको क्या करते हैं कि 1.5 किलो नींबू लेते हैं, नींबू को काट लेते हैं बारीक, 4 टुकड़े भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसके, 4 टुकड़े नींबू कर लिए। इसके बाद 5 लीटर पानी लेते हैं, उसमें आधा किलो गुड़, तो गुड़ को पानी में अच्छी तरीका से मिक्स कर लिया और वो नींबू को उसमें डाल दिए। एक डब्बे में 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए छोड़ देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं। इसके बाद जो वो हमारी दवा तैयार होती है, उसको प्रति टंकी 15 से 20 ml उपयोग करते हैं। यदि उसको आप डायरेक्ट पूरा भी उसी दवा बस को डालते तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम डालते हैं। तो फूल आने से 1-2 फूल आते हैं, तो उस समय हम इसको डालते हैं, उसको हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो फूल आने के लिए जो कि बाजार से फूल की दवा लाती है, वो बहुत महंगी पड़ती है, तो हमारा फूल की दवा हम स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा जैसे फंगीसाइड हो गया, इसी तरीके से फंगीसाइड जो कि गेंदे के पौधे हम खेत पर लगाते हैं, तो गेंदे के पौधे से भी कई फायदा हमको मिलते हैं। जो कि सबसे ऐसी हमारी जमीन में नीमटोड की समस्या आती है, तो वो गेंदे की जड़ में एक रसायन निकलता है, उससे वो नीमटोड की कीटाणु को नष्ट कर देता है। इस समय एक फायदा आपको ये होता है। और दूसरा फायदा जो कि कीट प्रबंधन में, जो कि कीड़ा होने के कारण जो भी कीट आती है, तो वहाँ अपना भोजन निकाल करके हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुँचाती है। और दूसरा हम इसका एक बायो एंजाइम बनाते हैं, फूलों का बायो एंजाइम बनाते हैं, जो एक बहुत शक्तिशाली फंगीसाइड के रूप में काम करता है। तो उसको भी हम इसी तरीके से बनाते हैं कि 1.5 किलो फूल देते हैं, आधा किलो गुड़ दिया, 5 लीटर पानी दिया और इसको 3 महीने के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा जो भी कीट प्रबंधन हो गया, तो कीट प्रबंधन में हम एक कड़वा एंजाइम बनाते हैं, जिसमें हम नीम या बेशरम, धतूरा, अकौका, इसकी में से किसी भी एक पौधे की पत्ती ले सकते हैं या सभी की पत्ती 1.5 किलो ले लें। गुड़ की मात्रा सेम रहनी है, पानी की मात्रा सेम रहनी है, और बनाने का समय जिसे 3 महीने का समय रहता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। एक बनता है मीठा एंजाइम। जब हमारा पौधे में फल आते हैं, फल में जब क्वालिटी आती है, चमक आती है और स्वाद आता है, तो उस समय हम इसका मीठे एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो क्या है, जैसे हमारा फूल का स्टेज आती है, तो उस समय जो कि डालने का फॉर्मूला होता है या भाई का होता है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्रीटेबल गोल्ड। तो हम इनको 15 से 20 ml सभी दवा को एक स्प्रे पंप में 15 लीटर की टंकी में डालते हैं। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं, जिससे कि हमको कोई भी बाजार से रासायनिक मतलब कीटनाशक नहीं लेते हैं, हम फूल वाली कोई दवा नहीं लेते हैं, फंगीसाइड में कोई दवा नहीं लेते हैं।
लेकिन सिर्फ इसमें एक रहता है कि हमको 8 दिन में ही डालना है। यदि फिर 8 दिन में हमने आज इसको दवा को डाला, यदि कल बारिश हो गई तो परसों हमको दोबारा डालना पड़ेगी, क्योंकि जो बारिश का पानी आता है तो उसमें कुछ वायरस भी आते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी जमीन में हमारी फसल में फंगस लग जाता है, तो उससे बचने के लिए हमको डालना पड़ता है दोबारा से। यदि हमने मतलब 8 दिन के अंदर में आप डालोगे तो जब तक आपकी फसल रहेगी पूर्णतः स्वस्थ रहेगी, कंटिन्यू आपके फल आते रहेंगे। यदि जैसे मिर्च लगाते हैं तो मिर्च में ऐसा होता है कि एक बार हमने फल तोड़ लिया तो वो उसमें जब दोबारा फल आता है तो 10 से 12 दिन का गैप हो जाता है, तो उससे आप यदि कंटिन्यू इसको डालते रहोगे तो आपके मिर्च के पौधे में प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो भी हम मल्टीप्लायर लगाते हैं, तो जैसे हमने सबसे पहले जैसे अपनी फसल में हमें जैसे बरसात के टाइम पे खीरा लगाता है जून माह में, तो खीरा की फसल हमारी खत्म होने से पहले हम दूसरी फसल की नर्सरी तैयार कर लेते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो कि हमारी जमीन है तो उसमें हमारी जमीन से प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हमने पहले उसमें खीरा लगाया, इसके बाद हमने उसमें लौकी लगानी थी हमको दोबारा, तो हमने खीरा को वो हमारी लास्ट स्टेज पे उसमें लास्ट फल आ रहे थे, तो उस समय हमने 20 दिन पहले अपने लौकी के पौधे उसमें ट्रांसफर कर दिए, तो खीरा का चलता रहा। तो जैसे हमारी लौकी के फल आने लगे तो खीरा के पौधे को हमने जमीन से काट दिया, पहले बेड की गुड़ाई कर दी साथ में और पौधे को उसको काट दिया, तो उससे क्या है कि हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। अभी जैसे हमारी लौकी की फसल खत्म हुई है तो दोबारा से हमने खीरा, लौकी, तरोई सभी प्रकार की बेल वाली फसल हमारी लगी है। उसमें अभी एक तो फूल आने को लगे, फूल आने भी लगे हैं, और उसमें साथ में हमारे टमाटर भी लगे हुए, तो टमाटर और का प्रोडक्शन भी चल ही रहा है। लौकी भी हमारी खत्म रही है अभी, जो कि हमारी अभी दोबारा हमने बेल वाली फसल लगाई हुई है, तो वो हमारी फूल पे आ चुकी है। जब तक हमारी वो मेन फसल खत्म होगी, बेल वाली फसल हमारी चालू हो जाएगी। तो इसी तरीके से करेंगे तो क्या है कि अपनी जमीन से प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। और क्योंकि इस समय रासायनिक खेती सभी लोग करते हैं, तो उसमें रासायनिक खेती से हमारी जमीन, स्वास्थ्य, वातावरण तीनों पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें रासायनिक खेती से बचना चाहिए और जैविक खेती को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कि बाजार से रासायनिक दवाई, खाद, बीज लाते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो जो आप जैविक में बनाओगे तो उसमें कोई 1 रुपए का खर्च नहीं आता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो धन्यवाद, मेरी बात आपके साथ करना चाहता हूं।